एक फिल्म जिसका पहला पार्ट बना था मास्टरपीस और दूसरा पार्ट बन गया मसाला या मंसूबा। एक डायरेक्टर जिसे लोग मानते थे जीनियस, लेकिन अब उस पर लग रहा है सबसे बड़ा आरोप सिनेमा नहीं प्रोपेगेंडा बना बैठे। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फिल्म कैसी है, सवाल यह है कि क्या ये फिल्म सच में एंटरटेनमेंट है। बात धुरंधर 2 की कर रहे हैं दोस्तों। या इस फिल्म में छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा अब सामने आएगा, क्योंकि इस बार कहानी स्क्रीन पर नहीं है, सीधे दिमाग में खेली जा रही है। तो चलिए खोलते हैं धुरंधर 2 का वो सच जिसे देखने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं एक चाल है। धुरंधर पार्ट 1 एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। उसकी कहानी, किरदार, बैकग्राउंड, एक्शन सब कुछ ऐसा था कि लोग बार बार उसे देखना चाहते थे। लेकिन जब धुरंधर 2 आई तो उम्मीदें आसमान पर थीं और गिरावट जमीन से भी नीचे। सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप यही है कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 के आसपास भी नहीं फटक रही। जहां पहला पार्ट एक मल्टी लेयर्ड मास्टरपीस बना, वहीं दूसरा पार्ट बन गया एक ओवर स्टफ खींचा हुआ एक्शन ड्रामा। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। रणवीर सिंह पूरी फिल्म पर छा गए। उनकी एक्टिंग, खासतौर पर वो सीन जहां वो अपनी बहन को बंधा हुआ देखते हैं, वो सच में मास्टर क्लास है। आंखों के एक्सप्रेशंस, गुस्सा, दर्द सब कुछ रियल लगता है। लेकिन यही फिल्म फंस जाती है क्योंकि धुरंधर 1 की ताकत थी कई सारे हीरो और धुरंधर 2 बन गई वन मैन शो। उजैर बलोच, रहमान डकैत, असलम चौधरी जैसे किरदार जो पहले पार्ट में जान डाल रहे थे, इस बार या तो गायब हैं या बेअसर हैं और दर्शक महसूस करता है कि बहुत कुछ बड़ा सा मिसिंग है। फिल्म लगभग 4 घंटे की और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इतनी लंबी कहानी की जरूरत थी भी? जवाब बहुत साफ है कि नहीं थी। इंटरवल के बाद फिल्म रुकती नहीं बल्कि घिसटती है। यहाँ इसे 2 घंटे 45 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, वहां इसे जबरदस्ती खींचा गया। कई सीन ऐसे लगते हैं जैसे बस टाइम पास करने के लिए डाले गए और दर्शक बार बार सोचता है, बस करो भाई, अब खत्म करो। फिल्म का क्लाइमैक्स शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन वो असर नहीं छोड़ता जो छोड़ना चाहिए था। बड़े साहब का खुलासा जिसका इंतजार पूरी फिल्म में कराया गया, जब सामने आता है तो रिएक्शन होता है बस यही था। यानी बिल्डअप बड़ा और डिलीवरी बहुत कमजोर। अब यहीं से फिल्म पर सबसे गंभीर आरोप शुरू हो जाते हैं। आरोप यह है कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि एक खास राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाती दिखती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि 2014 से पहले मीडिया और सिस्टम एक खास नेता के खिलाफ था, लेकिन रिव्यू में दावा किया गया कि यह पूरी तरह गलत नैरेटिव है क्योंकि उस दौर में मीडिया और बड़े उद्योगपति उसी नेता को प्रमोट कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि फिल्म सच्चाई दिखा रही है या कहानी खुद गढ़ रही है। फिल्म खुद को फिक्शन कहती है, लेकिन कई किरदारों के नाम बदल दिए जाते हैं, मगर कुछ असली नाम वैसे ही रखे जाते हैं, जैसे अजीत डोभाल, अजय सान्याल, नवाज शरीफ, नवाज शफीक, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम नहीं बदला जाता। तो सवाल सीधा है, जब सब फिक्शन है तो एक नाम असली क्यों? क्या ये सिर्फ कहानी है या जानबूझकर दिया गया कोई संदेश? फिल्म में दावा किया जाता है कि नोटबंदी इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान से नकली नोट आ रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई आधिकारिक कारण कभी सामने ही नहीं आया। तो फिर ये कहानी क्यों? क्या दर्शकों के दिमाग में नया नैरेटिव डालने की कोशिश की जा रही है? लेकिन हकीकत में ऐसा कोई आधिकारिक कारण कभी सामने नहीं आया। तो फिर ये कहानी क्यों? क्या दर्शकों के दिमाग में नया नैरेटिव डालने की कोशिश ये थी, या सबसे गंभीर आरोप यही है कि 1971 जैसे ऐतिहासिक युद्ध को भी धार्मिक एंगल से दिखाने की कोशिश, जबकि असलियत में वो एक भू राजनीतिक और सैन्य जीत थी। तो क्या फिल्म इतिहास को भी अपनी कहानी के हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है? अब मामला सिर्फ एक्टिंग, कहानी या एक्शन का नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या सिनेमा का इस्तेमाल दर्शकों की सोच बदलने के लिए अब किया जा रहा है? क्योंकि जब फिल्म आधी सच्चाई आधा फिक्शन और थोड़ा एजेंडा मिलाकर दिखाती है, तब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता बल्कि बन जाती है नैरेटिव मशीन। धुरंधर 2 न पूरी तरह खराब फिल्म है, ना ही वो शानदार है जिसकी उम्मीद थी। ये एक औसत एक्शन फिल्म है जो अपने ही बोझ तले दब जाती, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अपनी ईमानदारी को उसने खो दिया। क्योंकि जब फिल्म कहानी से ज्यादा नैरेटिव बेचने लगे, संदेश बेचने लगे और किरदार से ज्यादा विचार थोपने लगे, तो फिर वो सिनेमा नहीं प्रोजेक्ट बन जाती है।
धुरंधर 2 हमें यही सिखाती है कि हर बड़ी फिल्म महान नहीं होती और हर बड़ी कमाई सच्चाई की गारंटी नहीं होती। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।